सुधांशु त्रिवेदी जी, सीधे आप पर रुख करते हुए उसके बाद कमर चीमा में आपके पास आऊंगी, चूंकि जैद सरगना ने तालिबान से मुलाकात की और मसूद अजहर ने तालिबान से मदद मांगी है। बड़ी खबर आ रही है, कश्मीर में हमलों के लिए तालिबान से मदद मांगी गई है। इस पर मैं जवाब आपका लूंगी और आप मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन आपकी ये मुस्कुराहट न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस समय बहुत चुभेगी। कमर चीमा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, सबसे पहले ये बताइए, अफगानिस्तान में काबुल में जो लोग फंसे हुए हैं, उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए भारत सरकार की अब इस हमले के बाद किस तरह की कोशिश की जा रही है, कितना वक्त लगेगा, कितने लोग फंसे हुए हैं, इसके बारे में विस्तार से आपसे जानकारी चाहूंगी। सुधांशु जी। देखिए, विदेश मंत्री ने जिस प्रकार से कल सर्वदलीय बैठक थी उसमें इस विषय की जानकारी दी कि भारत सरकार की इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि वहां पर फंसे हुए लोगों को किस प्रकार वापस लाया जाए, और उसमें ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 6 फ्लाइट्स आ चुकी हैं। काफी लोगों को निकाला जा चुका है, परंतु अभी भी कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं। अब जो कल का घटनाक्रम हुआ, इसके बाद काबुल एयरपोर्ट भी एक प्रकार से जिसे कहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक स्थिति में आ गया है। तो भारत को उसके लिए कुछ ना कुछ और नई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो केंद्र सरकार इस विषय पर परिस्थिति पर एक सतर्क निगाह रखे हुए है और इन विपरीत परिस्थितियों में क्या वैकल्पिक रास्ते हो सकते हैं इसके बारे में भी विचार करेंगे। क्योंकि एक और बात थी कि जब भारत सरकार ने अपने लोगों को निकाला है तो उसके साथ साथ कुछ अन्य देशों के नागरिकों को भी हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। अफगानिस्तान के भी नागरिक आए थे, परंतु कल के बाद के घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण बात आप देखिए यहां कई सुरक्षा विशेषज्ञ बैठे हुए हैं जो कि इन विषयों को समझते होंगे। ये जो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में बदलाव आया है, अब आप देखिए कि एक कट्टरपंथी जो ताकत थी तालिबान वो सत्ता में आई। अब जिसने हमला किया उसका वो कह रहे हैं कि तालिबान वाले कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। यानी अब दो कट्टरपंथी गुटों में संघर्ष शुरू हो गया, सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई और सीधे हिंसात्मक दौर। वो इस क्षेत्र के लिए एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। और पाकिस्तान के जो हमारे मेहमान हैं वो जिस ढंग से मुस्कुरा रहे थे, जनाब अभी मुस्कुरा लीजिए, मगर आप समझिए भारत के लिए समस्या होगी। भारत अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है, चुनौती आपके दरवाजे पर है और वो आग आपके दरवाजे तक पहुंचने की गुंजाइश ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि इस हालात में भारत को जितनी चिंता करनी चाहिए पाकिस्तान को उससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। लेकिन असर तो इन लोगों पर कोई पड़ता नहीं। कमर चीमा जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि अब आईसिस के तार भी जो उसका मुखिया है वो पाकिस्तान का नागरिक है और जैश का मुखिया अब तालिबान से मदद मांग रहा है ताकि वो भारत में अस्थिर माहौल पैदा कर सके। ऐसी स्थिति में आप लोग कहां खड़े हैं? पाकिस्तान अपनी हरकतों से कब बाज आएगा? कमर चीमा जी, आपको अंदाजा है इस बात का कि आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और आपकी यहां पर मुस्कुराहट निकल रही है। देखिए मैडम देखिए, ये भारत की बड़ी कोशिश है कि किसी तरीके से भी जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी होती है या वहां पे जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनका ये ताना बाना मिलाया जाए कि वो पाकिस्तान में है। लेकिन दुनिया आपकी बात नहीं सुनती, हमें इस परेशानी की समझ है। अबे साले, कभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ और मुझे अंदाजा है कि कितना मुश्किल होती है जब भारत इतनी कोशिश करता रहता है। वो सब छोड़िए कमर चीमा जी, जो काबुल में हमला हुआ है उसके तार तो आपसे जुड़े हैं ना? पाकिस्तान का रोल है ना उसमें? क्योंकि आईसिस के का चीफ पाकिस्तान का नागरिक है या नहीं है, ये बताइए। मेन मुद्दे पर आइए, उसका चीफ पाकिस्तान का नागरिक है या फिर नहीं है? मैडम मेरी बात सुने, आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, आपकी दाल नहीं गलने वाली। हमारी कोशिशों से कुछ नहीं होता। सुधांशु जी जवाब देंगे उसका। हमारी कोशिशें अपनी जगह है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है हम। कमर चीमा जी, आप अपना देखिए, अपने घर का देखिए। दूसरों के लिए जो जड़े, सुनिए ना सर, दूसरों के लिए गड्ढे जो खोदता है वो उसी में गिरता है धड़ाम से। शर्म नहीं आती आप लोगों को? 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। आप निंदा करने के बजाय यहाँ पर आप टीटीपी को दहशतगर्दी की फंडिंग क्यों करते हैं कि पाकिस्तान में हमले करवाए? आप दुनिया में क्यों अमन नहीं आने देते? आ गए आप अपनी ही लाइन पर। एक लाइन रद्द कराएंगे और उसके बाद यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी जी निंदा कीजिए ना। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अभी कमर चीमा ने ये कहा जी, सुधांशु। चित्रा जी देखिए, कमर चीमा ने अभी ये कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ दिखाई पड़े। अरे जनाब, बांग्लादेश, अब काबुल में जब कुछ साल पहले धमाके हुए थे, सार्क समिट में अफगानिस्तान की सरकार ने एलानिया कहा था कि हमारे यहां आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है। चलिए,
वो अलग तो बात। ढाका में जो अटैक हुआ था 2 साल उनकी बात हो जाए एक बार कमर चीमा की। सीधे बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों ने कहा। और सुनिए, तो अपने अपने टर्म में बोलिए कमर चीमा साहब, मैं आपको केवल एक हकीकत बता रहा हूं, फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। और सुनिए, कोलंबो में जो चर्चेस पे अटैक हुए, कोलंबो में चर्चेस पे अटैक हुए, श्रीलंका की सरकार ने कहा इसको पाकिस्तानियों का हाथ है, चुन चुन कर जरा सुनने का भी धैर्य दिखाइए कमर चीमा, प्लीज कमर चीमा एक बार सुनने का भी धैर्य दिखाइए। ठीक है, आतंकवादियों को पालने पोसने वाले लोग इस तरह की बातें नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए, जो मैंने आपसे कहा, जिस समय कोलंबो में चर्चेस पर अटैक हुए थे, श्रीलंका सरकार ने ओपनली कहा कि इसमें पाकिस्तानियों का हाथ है और चुन चुनकर पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकाला। क्या इसमें कोई इसके कोई बचने की गुंजाइश? और तो और, अरे आपका सबसे बड़ा हमसफर हमसाया चाइना, चचा शी जिनपिंग 2016 ग्वांगझू समिट, जहां मीडिया में रिपोर्ट आई कि उन्होंने कहा कि समिट से 2 महीना पहले से 6 देश ऐसे हैं जिनके कि नागरिकों को कोई होटल अपने कमरे में जगह नहीं देगा, उसमें से पाकिस्तान भी एक था। अब आप बताइए, जब आपकी चाइना की नजर में यह हालत है और अमेरिका जिससे आप दूसरा हमेशा कटोरा लेके खड़े रहते हैं, वहां तो हिलरी क्लिंटन पहले ही बोल चुकी कि पिछवाड़े में आप सांप पालेंगे और सोचेंगे कि वो पड़ोसी को ही डसेगा, ऐसा नहीं होता, वो कभी आपको भी डस लेगा। जब पेशावर पे आपके स्कूल पे दुखद हमला हुआ था, जिसके लिए हम लोगों ने भी दुख व्यक्त किया था, और आज आप कमोबेश वही करना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि पिछवाड़े में सांप पाल लेंगे और वो केवल पड़ोसी को डसेगा। ये तो मैंने उदाहरण आपको वो दिए, 5-6 अलग अलग देशों के उदाहरण दे दिए, इसमें भारत का रोल कहां है? आपको तो अपनी जो इंटेग्रिटी है खुद